हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया स्टडीज चल रही होगी। आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की एडवांस फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, एडवांस फंक्शनल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके सभी टॉपिक कवर करवाए जाएंगे और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी एमएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के नाम से। तो आप सभी उस प्लेलिस्ट पे जा करके कंटिन्यूसली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है तो उसमें सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और ये प्लेलिस्ट छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और यदि इससे रिलेटेड छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस वाली अदर कोई यूनिवर्सिटी है तो उस स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि हम सारे टॉपिक कवर करवाने वाले हैं जिससे कि आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। यदि प्रॉपर रेगुलर यदि वीडियोस देखेंगे तो नोट्स भी एक तैयार हो जाएंगी आपकी। ठीक, तो चलिए हम देर ना करते हुए आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक है हमारा एडवांस फंक्शनल एनालिसिस में, एक है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस पे आधारित है। ठीक है, एडवांस फंक्शनल एनालिसिस टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस पे है चैप्टर। तो सबसे पहले हम टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, आखिर टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस और लीनियर टोपोलॉजिकल स्पेस। हम टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस को लीनियर टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस जो टॉपिक है इससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। इसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में। तो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस, ये जैसा कि आप देख सकते हैं टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस और लीनियर टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। यह टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस को ही लीनियर टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस बोलते हैं हम। और डेफिनेशन क्या है इसकी, तो अ वेक्टर स्पेस ई और के इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस ऑफ एक्स इज प्रोवाइडेड विद टोपोलॉजिकल टाउ व्हिच इज कंपैटिबल विद वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर ऑफ ई, दैट इज। तो मैं बताना चाहूंगा टोपोलॉजिकल के बारे में आप सभी ने एमएससी फर्स्ट या सेकंड सेम में पढ़ा होगा, जो कि टोपोलॉजिकल क्या होता है एंड टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसके बारे में आपने एमएससी फर्स्ट एंड सेकंड सेम में भी पढ़ा होगा। टोपोलॉजी को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस को टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अ वेक्टर स्पेस ई और के इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ई और के। ई क्या है, वहां पे एलिमेंट हो जाएंगे और के एक फील्ड हो जाएंगी। तो इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस ऑफ एक्स। एक्स कोई टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है, ये कोई टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस एक्स है और टोपोलॉजिकल है एक्स है टोपोलॉजी स्पेस, और उसमें वेक्टर स्पेस ई और के उस टोपोलॉजिकल टाउ में बिलोंग कर रहे हैं। तो विच इज कंपैटिबल विद वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर ऑफ ई। तो उसके बाद जब कंपैटिबल विद वेक्टर स्पेस, तो उसके साथ जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस 1 देखिए, जब मैपिंग होगी एक्स वाई एलिमेंट की तो x प्लस वाई होगी फ्रॉम ई क्रॉस एफ में इनटू ई इज अ कंटिन्यूअस मैपिंग होगी, यहाँ पे कंटिन्यूअस मैपिंग होगी। एंड टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस 2 में देखिए द मैपिंग लैम्डा एक्स की जब स्केलर के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स का तो लैम्डा एक्स होगा, फिर फ्रॉम के क्रॉस एफ इनटू ई इज अ कंटिन्यूअस, ये भी क्या होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग होगी। तो वी इंडो ई विथ द टोपोलॉजिकल टाउ के विथ द यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल ई क्रॉस ई एंड के क्रॉस एफ विथ द करेस्पोंडेंट प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो करेस्पोंडिंग प्रोडक्ट होगा टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में। एंड एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल नंबर 1 है कि एवरी वेक्टर स्पेस यानी सभी वेक्टर स्पेस ई और के इंडो विथ ट्रिवियल टोपोलॉजी इट्स टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में ट्रिवियल होंगे सभी वेक्टर स्पेस। ठीक है, एवरी नॉर्मड वेक्टर स्पेस इन डॉट विथ टोपोलॉजिकल गिवन बाय द मैट्रिक्स इंड्यूस्ड बाय नॉर्म टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। और मैट्रिक स्पेस में भी क्या होंगे, जो उसकी नॉर्म होंगी वो इंड्यूस्ड होगा टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में। तो यह थी टोपोलॉजिकल वेक्टर की डेफिनेशन। आई होप कि आप सभी को टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो
इसके आगे हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन एंड कुछ थ्योरम देखेंगे। ठीक है।